हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे का पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एमाइंस वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया था। एमाइंस के साथ ही इसका एक और एरोमेटिक कंपाउंड है और वो है एनिलीन। तो दोस्तों जैसे हम हर एक जो चैप्टर है जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, उसके बाद में उसकी रिएक्शंस। यहां भी हम वही सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। ये सीक्वेंस हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत इजी हो जाता है इससे किसी भी चैप्टर को स्टडी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एनिलीन। लेफ्ट साइड में कुछ मेथड्स हैं, पहले लेफ्ट साइड वाले मेथड्स देखते हैं। सबसे ऊपर है यहां पर NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन। और दोस्तों नाइट्रोबेंजीन को अगर हमें NH2 में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका रिडक्शन करना होगा, ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा, हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करना होगा और इसके लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने के लिए हमारे पास SnHCl, FeHCl, TiCl2, HCl, ये बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हैं। और ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें से जो सबसे इकोनॉमिकल होता है ये है FeHCl, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट एक और मेथड है और ये है हाइड्रोक्सिल एमाइन, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन, और इसकी रिएक्शन, इसका भी हम रिडक्शन करा रहे हैं। यही रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ये भी इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें नाइट्रोजन हो और रिडक्शन से वो NH2 में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। अगेन एजोबेंजीन ले रखा है इसमें हमने, और एजोबेंजीन की रिएक्शन जब हम इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट से कराते हैं तो यहां पर हम एनिलीन बना लेंगे एजोबेंजीन, या फिर इसमें हम क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराएं। और दोस्तों क्लोरोबेंजीन से हमें रिडक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूशन कराना होगा और क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है, इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होगी। और यहां पर हम लेते हैं NH2- या NaNH2 जो स्ट्रॉन्ग, यहां पर हम कहीं न्यूक्लियोफाइल होगा। रिएक्शन में टेम्परेचर हमें ज्यादा रखना होगा क्योंकि हेलोएरिन लेस रिएक्टिव होते हैं, ये भी एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिनोल से अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फिनोल के लिए भी हमें ZnCl2, याद करो जो हमने ल्यूकास रिएजेंट में लिया था, ताकि ZnCl2OH की लिविंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही फंक्शन करेगा। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम करा रखी है यहां पर, यह है बेंजेमाइड। और दोस्तों बेंजेमाइड में रिएक्शन कराते हैं हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें से ये CO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा और ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से डायरेक्ट तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन पहले इसमें हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से, और ये स्मिट रिएक्शन होती है। और स्मिट रिएक्शन के थ्रू पहले इसमें नाइट्रीन बनता है और रीअरेंज होकर वो 1 डिग्री एमाइन यानी यहां पर एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मिट रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस राइट साइड में भी हैं। राइट साइड की रिएक्शंस में जैसे हमने स्मिट रिएक्शन देखी है वैसे ही कर्टियस रिएक्शन, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन जैसे स्मिट रिएक्शन है, बस इस बार सॉल्ट लिया है हमने हाइड्रोजोइक एसिड के रिप्लेस में। नेक्स्ट है COCl यानी ये हमने लिया है यहां पर बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन हम कह सकते हैं आउट ऑफ NCERT है, एक्स्ट्रा में काउंट कर सकते हैं। लोसेन रिएक्शन, ये भी हमने 1 डिग्री एमाइन में रिएक्शन देखी थी, ये भी हम कह सकते हैं रिएक्शन आउट ऑफ NCERT है, रिएक्शन आउट ऑफ NCERT है, तो इसको भी हमें एक्स्ट्रा रिएक्शंस में कंसीडर करना है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये है डाइल्यूट HCl एंड इसमें फॉर्मिक एसिड, और ये रिएक्शन हम कराते हैं साइनाइड के साथ, सॉरी आइसोसाइनाइड। और दोस्तों आइसोसाइनाइड का जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये 1 डिग्री एमाइन यानी एनिलीन और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्लोर एमाइन से रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की,
जैसा 1 डिग्री अमाइन में इसको एक्सेप्शन बताया था, यहां पर भी वैसी ही रिएक्शन होगी। और अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, NaNH2 के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहां NH2 जो है ये Br को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन है यहां पर है फिनाइल आइसोसाइनेट, जो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट में एज ए इंटरमीडिएट बनता है, और यहां ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहां एनिलीन में। तो दोस्तों ये रिएक्शंस जो थी, ये तो थी रिएक्शंस, इसकी हम कह सकते हैं यहां पर कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। अब देखते हैं इसके अंदर यहां पर इसकी रिएक्शंस कि कैसे ये रिएक्शंस करेगा। तो दोस्तों कुछ रिएक्शंस, तो अब हम देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। एनिलीन की जब रिएक्शंस हम देखेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं कुछ रिएक्शंस जो हैं लेफ्ट साइड में हैं, पहले इनको देखें। तो जैसा हम जानते हैं कि एनिलीन के पास लोन पेयर है और ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो यहां पर अगर हमने एसिड मिला दिया तो ये सॉल्ट बन जाएगा। इसके अलावा H2PtCl6 ये भी एक एसिड है, ये भी सॉल्ट बनाएगा, एनिलीनियम क्लोरोप्लेटिनेट। लेकिन अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो दोस्तों अगर हम AlCl3 मिलाते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है जो एनिलीन शो नहीं करता। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगी NSR रिएक्शन होगी और ये Cl रिप्लेस हो जाएगा। NSR रिएक्शन के थ्रू यहां पर ये कह सकते हैं एसिड एनिलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और दोस्तों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री एमाइन की तरह बिहेव करता है एनिलीन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड में। नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड HgCl2 हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी शो करेगा, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आएगी। और नेक्स्ट रिएक्शन है यहां पर अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ तो ये सिर्फ बेस बनाएगा। कुछ रिएक्शन राइट साइड में है, यहां पर हम देख रहे हैं अगेन अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, चाहे H2SO4 हो चाहे ऑरिक एसिड हो, ये दोनों ही यहां पर सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं पिक्रिक एसिड के साथ, ये भी एक एसिड है, ये भी सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम कराते हैं CH3 यानी हेलो एल्केन के साथ, और दोस्तों हेलो एल्केन के साथ ये NSR रिएक्शन शो करेगा, और यहां पर हम देख रहे हैं एन मिथाइल एनिलीन बन जाएगा। लेकिन अगर हम रिएक्शन कराते जाएं, एक्सिस में ले लेते हैं CH3 को, तो लास्ट में हमें सॉल्ट मिलेगा, लास्ट में हमें मिलेगा सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन हम करा रहे हैं यहां पर बेंजोइल क्लोराइड के साथ, और दोस्तों NH2 ग्रुप की रिएक्शन अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, नेम रिएक्शन बन जाती है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ये शॉर्टन बॉमन रिएक्शन बन जाएगी और जो प्रोडक्ट बनेगा एन फिनाइल बेंजेमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी COCl2 फॉस्जीन के साथ, कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, और दोनों तरफ के Cl रिमूव हो जाएंगे और यहां पर ये बनेगा डाइफिनाइल यूरिया। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिलीन रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम के साथ, और सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद इसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, सोडियम का सॉल्ट बनेगा। देखते हैं कुछ और रिएक्शंस। तो दोस्तों देख रहे हैं कुछ और रिएक्शंस, और इस रिएक्शंस में हम देख रहे हैं पहले लेफ्ट साइड की कुछ और रिएक्शंस। यहां पर हम देख रहे हैं रिएक्शन अगर हम करा दें Br2CCl4, यानी यहां पर होगा हेलोजिनेशन CCl4 मीडियम की प्रेजेंस में। और दोस्तों CCl4 एक नॉन पोलर मीडियम है, इसमें केवल मोनो हेलोजिनेशन होगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। लेकिन अगर यहां पर हम एक्वस मीडियम ले लेते हैं तो रिएक्शन ज्यादा एग्रेसिव होगी, ज्यादा विग्रस होगी, और ऐसे में ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएंगे, प्रिसिपिटेट बनेगा यहां पर प्रिसिपिटेट। नाइट्रेशन अगर हम कराते हैं तो यहां देखो नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका,
नाइट्रेशन से ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनते हैं। और दोस्तों इनकी जो परसेंटेज होती है ऑर्थो मेटा पैरा की, ये परसेंटेज भी बहुत डिफरेंस नहीं होता मेटा और पैरा में। इसमें मेटा बनता है 47%, जिसको बनना भी नहीं चाहिए था। ऑर्थो बनता है 2%, पैरा बनता है 51, यानी प्रोडक्ट तो पैरा ही मेजर होता है, लेकिन ये मेटा वाला 47% बन जाता है। और दोस्तों 47% होना एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 47। इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसका कराते हैं पहले एसिटाइलेशन, यानी प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। क्योंकि यहां जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन होती है एक तरह से हम कह सकते हैं, पहले एसिड बेस एनिलीनियम आयन जो बनता है वो मेटा प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन अगर हम एनिलीनियम आयन बनने ही ना दें, यानी इसकी पहले ही एसिटाइलेशन करा दें, तो यहां पर केवल ऑर्थो पैरा ही बनेंगे, मेटा नहीं बनेगा। नेक्स्ट सल्फोनेशन। और दोस्तों जब हम सल्फोनेशन कराते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ये अपने को ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलता है, जिसमें बेस और एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ज्विटर आयन की तरह। और लास्ट इसमें हम एक लेफ्ट साइड की लास्ट रिएक्शन देख रहे हैं, हाइड्रोजन निकल यानी हाइड्रोजनेशन, और यहां जो बेंजीन है ये साइक्लोहेक्सेन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ देखते हैं राइट साइड में कुछ रिएक्शंस। इसमें हम देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म KOH। और दोस्तों इसको हमने कहा था हॉफमैन कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, क्योंकि एनिलीन एक 1 डिग्री एमाइन है, इसलिए रिएक्शन शो कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है यहां पर क्लोरोबेंजीन के साथ, और क्लोरोबेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एक तरह से यहां पर हम फिनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और 1 डिग्री एमाइन जो था जैसे 2 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट होता है, वैसे यहां पर एनिलीन जो है बाइफिनाइल एमाइन में कन्वर्ट हो गया एक तरह से। नेक्स्ट है NaNO2HCl। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, NaNO2 और HCl। हाई इसमें डाई एजोटाइजेशन होता है और एक कंपाउंड बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पेज पर हम इसकी रिएक्शंस अलग से देखेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सोडियम क्रोमेट के साथ, तो एनिलीनियम ब्लैक बनता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यही ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 से कराते हैं तो यहां पर पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता है। नेक्स्ट अगर यही रिएक्शन हम कराते हैं यहां पर ट्राई फ्लोरो जो एसिटिक एसिड है, तो इससे नाइट्रोबेंजीन में ऑक्सीडेशन होता है NO2 ग्रुप का। इसी तरह से यहां पर H2SO5 जो परऑक्सी एसिड है सल्फर का, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये भी नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ये कुछ रिएक्शंस थे इसके। अब हम रिएक्शंस देखने वाले हैं, रिएक्शंस ऑफ इसी का एक जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हमें देखनी है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में जो N2Cl ग्रुप होता है, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी लीव कर जाता है। रिएक्शंस देखते हैं इसकी, पहले लेफ्ट साइड में रिएक्शन देखें, और सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा रखी है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है ये है यहां पर ये ऑक्साइम के साथ में, और ऑक्साइम जो ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है BDC के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम फिनोल, और फिनोल के साथ में कपलिंग रिएक्शन होगी और एक पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक ऑरेंज डाई बनेगा। यही रिएक्शन अगर हम एनिलीन से कराते हैं तो यहां पर जो डाई बनेगी वो पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और दोस्तों ये जो दोनों रिएक्शन है यहां पर अगर हम फिनोल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेसिक मीडियम में, और एनिलीन के साथ कराते हैं तो एसिडिक मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। नेक्स्ट रिएक्शन है यहां पर हम कराएं एन मिथाइल एनिलीन, यहां पर भी डाई बनेगी। यहां पर अगर हम बीटा नेफ्थोल लेते हैं यहां भी डाई बनेगी, और ये जो रिएक्शंस हैं इन रिएक्शंस को हम कहेंगे कपलिंग रिएक्शन, जिसमें डाई फॉर्मेशन हो रही हैं।
एक रिएक्शन और है इथाइल अल्कोहल के साथ में या फिर H3PO2 के साथ। ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बेंजीन में रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर वाटर के साथ इसको हीट कर दें तो ये फिनॉल में भी कन्वर्ट हो जाता है। रूम टेम्परेचर BDC, हाई टेम्परेचर फिनॉल। कुछ और रिएक्शंस राइट साइड में, अगर हम कॉपर HCl के साथ या कॉपर Br, CuBr और HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, HBr के साथ, तो यहां क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम कॉपर साइनाइड के साथ HCN के साथ कराते हैं तो साइनाइड। इन रिएक्शंस को हम कहेंगे, ये जो रिएक्शन है ये है सेंडमेयर रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम पर है सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है ना। अगर यही रिएक्शन हम सिर्फ कॉपर के साथ हीट करके रिएक्शन करा दें तो ये रिएक्शन हो जाएगी गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन कॉपर के साथ, यहां भी क्लोरो और ब्रोमो ही आएगा। बस डिपेंड करता है, सॉल्ट की जगह केवल कॉपर पाउडर ले लिया है। KI के साथ रिएक्शन करा दो, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी और आयोडोबेंजीन बन जाएगा। यहां हम कॉपर पाउडर मिला भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट है HBF4। और दोस्तों अगर हमें फ्लोरीन लगाना है तो HBF4, और ये जो रिएक्शन होगी इसको हम नाम देते हैं बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। बाल्ज-शीमैन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन रिएक्शन NaNO2 से कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और यहां पर अगर रिडक्शन करा देते हैं SnHCl के साथ तो ये हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा, N-फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रिएक्शंस थी। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो रिएक्शन करा रखी है, ये कुछ रिएक्शन है जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस में है, इनको हमें कंसीडर नहीं करना क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, आउट ऑफ NCERT रिएक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रिएक्शंस थी, रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। ये था चैप्टर एरोमेटिक एमाइंस, या ये कहें नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।